નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 6માં તારીખ 17/9/2022ના રોજ લેવાયેલી હિન્દી વિષયની જે પ્રશ્ન બેંક છે, એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંક, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોઈશું। દર શનિવારે જે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે તેમની પ્રશ્ન બેંકની સોલ્યુશન આપણી આ ચેનલ ઉપર મૂકવામાં આવે છે। ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે આ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1 में कहूँ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्हीं 5। पहलो सवाल, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो जवाब आवशे गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गाय। चलो त्यार पछी बीजो सवाल, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो जवाब आवशे सबकी प्रगति हो, सबका न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। तीजो सवाल, एक जगत एक लोक काव्य को और कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं? तो जवाब आवशे एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। चौथो सवाल, नन्ही को किसने डंक मार दिया? तो जवाब आवशे नन्ही को बिच्छू ने डंक मार दिया। चलो त्यार पछी आपणे जोईए पांचमो सवाल, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो जवाब आवशे बिच्छू दलदल में फंस गया था। छठो सवाल, नदियाँ कहाँ मिलती है? तो जवाब आवशे नदियाँ सागर में मिलती है। सातमो सवाल, आपने किन किन कहानियों को पठन किया है? जवाब आवशे दयालु शिकारी, चींटी और हाथी, वफादार कुत्ता। आठवां सवाल, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो जवाब आवशे बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को बताया कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उससे चाहे कितनी भी बार बचाया जाए पर वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। नौवां सवाल, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो गुलाब, कमल, चमेली, बारमासी। 10वां सवाल, सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है? तो जवाब आवशे सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है। 11वां सवाल, नन्ही की माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो जवाब आवशे नन्ही की माँ ने कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक को मारता रहेगा। त्यार पछी 12वां सवाल, प्रकृति के तत्व कौन कौन से है? तो जवाब आवशे चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। 13वां सवाल, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो जवाब आवशे दीपक जलकर जग को रोशन करता है और अपने जग को जलाकर जग को रोशन करता है। 14वां सवाल, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो जवाब आवशे सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। त्यार पछी आपणे जोईए 15मो सवाल, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो जवाब आवशे नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। 16वां सवाल, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो जवाब आवशे बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। 17वां सवाल, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो जवाब आवशे संसार में सभी राष्ट्र में एकता का भाव लाना ही हमारा बड़ा कर्तव्य है, हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय करें। त्यार पछी 18वां सवाल, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो जवाब आवशे हम कूड़े कचरे को इधर उधर ना डालकर कूड़ेदान में डालेंगे, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। 19वां सवाल, हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो जवाब आवशे हमें पशुओं का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 20वां सवाल, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जवाब आवशे शेर, बाघ, हाथी, हिरन, लोमड़ी, भालू, सियार, खरगोश, बंदर आदि पशु देखने को मिलते हैं। त्यार पछी जोईए 21वां सवाल, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो जवाब आवशे शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। 22वां सवाल, हमारा कर्म क्या है? विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा धर्म है। 23वां सवाल, बिच्छू ने नन्ही को क्या वचन दिया? तो जवाब आवशे बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि अब मैं किसी के दोषियों को ढंग का नहीं मारूंगा। चलो त्यार पछी 24वां सवाल, फूल हमेशा कैसे रहता है? तो जवाब आवशे फूल हमेशा खुश रहता है। 25वां सवाल, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब आवशे हमें सदा अच्छे काम करते रहना चाहिए, दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो જોઈએ આપણે पहलो सवाल, ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा? तो जवाब आवशे ब्रह्मा जी ने देवताओं से कुशल मंगल पूछा। बीजो सवाल, देवताओं किससे त्रस्त थे? तो जवाब आवशे देवता वृत्रासुर से त्रस्त है। तीजो सवाल, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो जवाब आवशे असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि अपनी प्राण की रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो गया है, असुर बलवान और चतुर है, हम भी एक शस्त्र बनाते हैं वह 4 बना लेते हैं। त्यार पछी चौथो सवाल, देवता एक शस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बना लेते थे? तो जवाब आवशे असुर 4 शस्त्र बना लेते थे। 5वां सवाल, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए?
तो जवाब आवशे देवता वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ત્યાર પછી બીજો પેરેગ્રાફ આપેલો છે અને તેની નીચે તેમના પ્રશ્ન આપેલા છે, તો જોઈએ આપણે તેમના ઉત્તર। पहलो सवाल, परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है? तो जवाब आवशे साक्षात ईश्वर के समान होता है। बीजो सवाल, परोपकारी मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो जवाब आवशे परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर की भांति विशाल होता है। तीजो सवाल, परोपकार से परोपकारी मनुष्य को क्या लाभ होता है? परोपकारी मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। चौथो सवाल, राजा और परोपकारी मनुष्य में क्या अंतर है? राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, किंतु परोपकार करने वाला मनुष्य संख्या मनुष्य के मन को जीत लेता है। पांचमो सवाल, इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब आवशे परोपकारी मनुष्य। त्यार पछी त्रीजो आपने गद्यखंड आपेलो छे, तो एना उपरथी जोईए प्रश्न अने तेमना उत्तर। पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो जवाब आवशे भांगड़ा। त्यार पछी बीजो सवाल, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल। गुजरात के लोक नृत्य का नाम है गरबा। भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है? तो भारत के सभी प्रांत केंद्रीय सत्ता के अधीन है। भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं? तो जवाब आवशे अलग अलग प्रांतों के। त्यार पछी चौथो पेरेग्राफ आपने आपेलो छे अने नीचे तेमना प्रश्न अने उत्तर। बापू का स्पष्ट मत क्या था? तो जवाब आवशे स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है। बीजू, बच्चे कैसे होते हैं? तो जवाब आवशे बच्चे निर्दोष होते हैं। तीजो सवाल, अगर किसी बच्चे में अवगुण है तो किसका दोष है? तो जवाब आवशे उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का। चौथो सवाल, बच्चा कहाँ से सीखता है? तो जवाब आवशे अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता है। पांचमो सवाल, इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब आवशे बच्चों की शिक्षा। त्यार पछी पांचमो गद्यखंड आपने आपेलो छे, जोईए आपणे तेमना प्रश्न अने उत्तर। पहलो सवाल, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब आवशे 15 अगस्त को। बीजो सवाल, भारत के निवासियों ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो जवाब आवशे ब्रिटिश शासन से। तीजो सवाल, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से देश को संबोधित करते हैं? तो जवाब आवशे लाल किले से। त्यार पछी चौथो सवाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाब आवशे जवाहरलाल नेहरू। पांचमो सवाल, स्वतंत्रता के बाद भारत को किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो जवाब आवशे धार्मिक आधार पर। त्यार पछी जोईए आगळ, तो अहींया प्रश्न नंबर 3A में आपने कह्युं छे के निम्नलिखित अंकों को शब्द में लिखिए। तो अहींया तमे जोई शको छो अंको आपेला छे अने तेनी सामे तेमना जवाब आपवामां आवेला छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों को अंक में लिखिए, એટલે કે અહીંયા શબ્દ આપેલા છે અને તેની સામે જોઈ શકો છો કે જવાબમાં આપણે અંકો લખેલા છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3C, सही विकल्प चुनकर निशान कीजिए। तो અહીંયા આપેલું છે 53 के बाद आने वाला अंक, तो અહીંયા આવશે 54। ત્યાર પછી છે બીજું 81 के पहले आने वाला अंक, तो 80। ત્યાર પછી ત્રીજું सबसे पहले आने वाला अंक, तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણને જવાબ આપેલા છે। ત્યાર પછી सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो अहींया जे संख्याओ आपेली छे तेमांथी आवशे 58। त्यार पछी तीसरे स्थान में कौन सा अंक आएगा? तो अहींया जवाब आवशे 93। चलो त्यार पछी आपणे आगळ जोईए प्रश्न नंबर 4। अहींया कह्युं छे के निम्नलिखित वाक्यों को योग्य विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो अहींया पहेलुं आपेलुं छे, राधा ने किरण से कहा घर चलो। तो तमे जोई शको छो के अहींया अल्पविराम आवशे अने छेल्ले पूर्णविराम आवशे। पछी बीजुं छे सीता स्कूल नहीं गई, तो एमां छेल्ले पूर्णविराम आवशे। त्रीजुं छे क्यों वहाँ कोई तकलीफ है? तो अहींया छेल्ले प्रश्न चिन्ह आवशे। त्यार पछी चौथुं रोको मत जाने दो, तो तमे जोई शको छो के अहींया छेल्ले पूर्णविराम आवशे। पांचमुं अरे क्या हो गया, तो अरे पछी उद्गार चिन्ह अने छेल्ले पूर्णविराम। इस पुस्तक का क्या मूल्य है? छेल्ले प्रश्न चिन्ह आवशे। अने सातमा वाक्यनी अंदर तमे जोशो तो अहींया उद्गार चिन्ह, अल्पविराम अने पूर्णविराम। त्यार पछी आपणे आठमुं वाक्य जोईए तो अहींया वाह मजा आ गया, तो अहींया वाह पछी उद्गार चिन्ह आवशे, त्यार पछी छेल्ले पूर्णविराम आवशे। नवमुं भलाई करना मेरा स्वभाव है, तो अहींया तमे जोई शको छो के छेल्ले पूर्णविराम आवशे। 10मुं क्यों भाई तुमने मुझे क्यों डंक मारा, तो क्यों भाई पछी अल्पविराम आवशे अने छेल्ले आवशे प्रश्न चिन्ह। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो एमां छेल्ले अहींया तमे जोई शको छो के पूर्णविराम आवशे। त्यार पछी आपणे जोईए 12मुं वाक्य। तो अहींया कह्युं छे के क्या तुम बाजार गए थे, तो अहींया छेल्ले प्रश्न चिन्ह आवशे। त्यार पछी 13मुं गीता सीता और नयन घर गए, तो अहींया छेल्ले पूर्णविराम आवशे। 14मुं मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, तो अहींया छेल्ले पूर्णविराम आवशे। छी कितना गंदा पानी है, तो अहींया पण पूर्णविराम आवशे। त्यार पछी 16मुं वाक्य जोईए तो एमां पण छेल्ले उद्गार चिन्ह आवशे। 17मा वाक्यमां अल्पविराम आवशे। 18मा वाक्यमां छेल्ले पूर्णविराम। 19मा वाक्यमां अहींया अल्पविराम अने छेल्ले अहींया आवशे पूर्णविराम। त्यार पछी 20मुं वाक्य जोईए तो एमां पूर्णविराम आवशे। 21मा वाक्यमां प्रश्न चिन्ह। 22मा वाक्यनी अंदर प्रश्न चिन्ह अने उद्गार चिन्ह।
23માં વાક્યની અંદર પૂર્ણવિરામ આવશે અને 24માં વાક્યમાં પણ પૂર્ણવિરામ આવશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5માં કહ્યું છે કે निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके कम से कम 6 शब्दों वाला वाक्य बनाकर लिखिए। किन्हीं 5। तो જોઈએ આપણે એમના વાક્યો। એમાં પહેલું આપેલું છે બર્તન, તો વાક્ય બનશે मेरे घर में बहुत सारे पुराने बर्तन है। બીજું છે कुर्सी, तो जवाब આવશે लोहार लकड़ी में से सुंदर कुर्सी बना सकता है। ત્રીજું છે उत्सुकता, तो जवाब આવશે हमें मेला देखने की बहुत उत्सुकता थी। चौथું આપણને આપેલું છે प्रसाद, तो जवाब આવશે मंदिर में लड्डू का प्रसाद दिया गया। પાંચમું આપણને આપેલું છે ભલાઈ, તો વાક્ય બનશે આજકાલ ભલાઈ का जमाना नहीं रहा। ત્યાર પછી છઠ્ઠામાં આપેલું છે પ્રકાશ, તો જવાબ આવશે दीपक का प्रकाश अंधेरा हटा देता है। સાતમું છે ઘોંસલા, વાક્ય બનશે मेरे घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है। આઠમું છે હિમાલય, તો અહીંયા વાક્ય બનશે हिमालय भारत की रक्षा करता है। નવમું છે પહાડ, તો જવાબ આવશે हमारे गांव के पास बहुत बड़ा पहाड़ है। ત્યાર પછી 10મું છે हरियाली, तो वाक्य बनशे बारिश के कारण धरती पर हरियाली छा जाती है। 11મું છે सुंदर, तो वाक्य बनशे मोर बहुत सुंदर पक्षी है। 12મું છે दया, तो वाक्य बनशे हमें पशुओं पर दया करनी चाहिए। 13મું છે जंगल, तो वाक्य बनशे जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं। 14મું છે चांद, तो यहाँ वाक्य बनशे चांद हमें रात में दिखाई देता है। 15મું છે दयालु, तो वाक्य बनशे शिकारी बहुत दयालु था, मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। 16મું છે फूल, तो वाक्य आवशे मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। 17મું છે धर्म, तो वाक्य बनशे भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। 18મું છે प्रकृति, तो वाक्य बनशे प्रकृति में कई सारे तत्व मौजूद है। ત્યાર પછી જોઈએ 19મું न्याय, तो यहाँ वाक्य बनशे राजा ने गरीबों को न्याय दिलाया। 20મું છે शरीर, तो वाक्य बनशे हमें शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। 21મું છે उजाला, वाक्य बनशे दुनिया में सूरज उजाला फैलाता है। 22મું आवशे सागर, सागर का पानी बहुत गहरा होता है। 23મું છે स्वभाव, तो जवाब आवशे बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है। 24મું છે बतख, तो जवाब आवशे तालाब में नन्ही बतख तैर रही है। 25મું છે कला, तो जवाब आवशे अर्जुन युद्ध कला में बहुत निपुण था। दोस्तों फरी મળીશું આપણે આવતા શનિવારે એક નવી એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।